कितना सुंदर प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, विभाग, योग। और फिर भगवान कहते विवेकवान पुरुष ये देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं और वह यह भाव विकसित करके कर्म करता है कि स्वयं और सब में एक दिव्य अविनाशी आत्मा है। हर एक इंसान के अंदर आत्मा है, एक आत्मा नहीं है सब में, हर एक की आत्मा अलग अलग है। हर आत्मा का अपना शाश्वत स्वरूप है, अजर अमर अविनाशी है। इसीलिए भिन्नता है हर एक के कर्म में, क्योंकि आत्मा अगर एक ही होती थी, कई बार ये भी लोगों को की मान्यता है कि सब में एक ही आत्मा है। एक ही आत्मा व्याप्त नहीं है, क्योंकि एक ही आत्मा तो फिर सब एक जैसे होने चाहिए। हर एक के कर्म भिन्न है, हर एक की सोच भिन्न है, हर एक की आदत भिन्न है, हर एक के संस्कार भिन्न है, हर एक का स्वभाव भिन्न है, तो एक कहाँ है? लेकिन हर एक की क्वालिटीज, 7 गुण एक जैसे है, कम ज्यादा जरूर हो सकते लेकिन है एक जैसे। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि जब हर एक के प्रति ये भाव विकसित करके कर्म करता है कि स्वयं और सब में एक अविनाशी दिव्य आत्मा है जो शाश्वत है, जिसे वह कर्म बंधन में नहीं बनता है। ये भाव जब विकसित करता है तो वो कर्म बंधन को क्रिएट नहीं करता। जिस प्रकार सूर्य एक है और सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, इसी प्रकार परमात्मा ज्ञान सूर्य अपनी ज्ञान किरणों से सबकी चेतना में ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। और जो लोग ज्ञान चक्षु से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के अंतर को समझ लेते हैं, वे श्रेष्ठ गति को ही प्राप्त कर लेते हैं। श्रेष्ठ गति प्राप्त करने के आधार क्या क्या है, ये बात कि कैसे पहले तो इंद्रियों को अपने अधिकार में लेना, श्रेष्ठ कर्म करना और हर एक के प्रति ये समभाव विकसित करना, तब श्रेष्ठ गति को प्राप्त होता है। और फिर 14वें अध्याय के अंदर प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 3 गुण कौन से हैं? सात्विक, राजसिक, तामसिक। परमात्मा सतो, रजो व तमो गुण के रहस्य को उजागर करते हैं कि किस प्रकार प्रकृति से प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित है। कोई ऐसा नहीं है इस संसार में कि प्रकृति के ये 3 गुणों से प्रभावित नहीं है। हर एक में है तीनों गुण, लेकिन जो जिस प्रकृति को विकसित करता है उसमें परसेंटेज हो जाता है। जो सात्विक प्रकृति को विकसित करता वो सात्विक बनता है, जो राजसिक प्रकृति को विकसित करता है, चलता है, होता है, तो वो राजसिक प्रकृति को लेकर चलता है, और जो तामसिक प्रकृति को विकसित करता है वो वही बन जाता है। तो इसीलिए असुर कोई बड़े बड़े सींग वाले नहीं होते हैं, लेकिन जब व्यक्ति के अंदर तामसिक प्रकृति विकसित हो जाती है तब वो असुर जैसा बन जाता है, वो देव तुल्य बन जाता है। इसीलिए कोई बहुत मितभाषी होती है, बहुत सुंदर व्यवहार जिसका होता है, तो ये क्या कहते हैं लोग भी, ये तो जैसे देवता है। कम बोलते हैं, ना के बराबर, किसी को दुख नहीं पहुंचाते अपने शब्दों द्वारा, तो लोग उनको क्या टाइटल देते, ये तो जैसे देवता है। कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाते, कहते हैं ना। तो देवता या असुर कोई थे थोड़ी, लेकिन जब कलयुग के अंदर हमारे अंदर ये क्वालिटीज को, जिस प्रकृति को हम विकसित करते हैं उसी अनुसार गति को प्राप्त करते हैं। जो सात्विक प्रकृति को विकसित करते हैं वो स्वर्ग यानी सतयुग त्रेतायुग में जन्म प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि वहां ही देवताएं रहते हैं। और जो तामसिक प्रकृति को विकसित करते हैं वह कलयुग में भी अधम दुष्ट गति को प्राप्त करते हैं। ये भी भगवान ने बताया। तो इसीलिए कहा किस प्रकार प्रकृति से प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित होता है, और स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार गुणातीत व्यक्ति के लक्षण एवं आचरण होते हैं।
प्रथम श्लोक से लेकर चौथे श्लोक तक ज्ञान की महिमा और प्रकृति व पुरुष से जगत की उत्पत्ति, 5वें श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक सत्व, रजो और तमो गुण की अभिव्यक्ति, क्वालिटीज बताई गई है, और 19वें श्लोक से लेकर 27वें श्लोक तक गुणातीत पुरुष का आचरण व लक्षण और उनसे परे होने की विधि क्या है। फिर भगवान इस बात को स्पष्ट करते और कहते, इस ज्ञान के आधार पर मनुष्य मेरे जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। ज्ञान के जितना ज्ञान को ग्रहण करेंगे वैसे वैसे हमारी प्रकृति सात्विक होती जाएंगी, और सात्विक प्रकृति नेक्स्ट टू गॉड है, ईश्वर के समान है। हे अर्जुन, मेरा स्थान महत ब्रह्म है, ब्रह्म महतत्व, अनंत शांति धाम। पहले भी कहा मैं परम धाम का वासी हूं, अव्यक्त धाम है, उसमें मैं गर्भ धारण करता हूं। कैसे ये सृष्टि की उत्पत्ति होती है, बहुत गुह्य बात बताई है कि उस परम धाम में मैं रहता हूं, उसमें मैं गर्भ धारण करता हूं। परमात्मा गर्भ कैसे धारण करते हैं, अर्थात उसमें सृष्टि के होने का मैं संकल्प, और ये संकल्प ये बीज है, ये बीज को स्फुरित करता हूं। परमात्मा परम धाम का निवासी है, उस शांति धाम में रहते, वहां उन गर्भ धारण करते हैं सृष्टि के होने का, और इसीलिए सृष्टि के होने का जो संकल्प वो बीज है वो स्फुरित करता हूं, और फिर प्रकृति के संयोग से, 5 तत्व की प्रकृति के संयोग से समस्त शरीरों की उत्पत्ति होती है। परमात्मा नहीं करते हैं, अपने आप प्रकृति को वो बीज देता है और वो प्रकृति उसको उत्पन्न करती है। इसलिए प्रकृति गर्भ धारण करने वाली माता है। जो परमात्मा का बीज है संकल्प का, वो प्रकृति को दे देता है, और इसीलिए प्रकृति उस गर्भ को धारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूं। इसलिए परम पिता, परम माता नहीं कहा, परम पिता कहते हैं। और पृथ्वी को क्या कहते हैं? धरती माता, धरती पिता नहीं कहा। आज रहस्य खुला, ये रहस्य भगवान ने गीता में खोला कि धरती को माता क्यों कहा, क्योंकि ये धरती के पोषण से ही हर एक का शरीर तैयार होता है ना। और जब शरीर तैयार हो गया, फिर प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व, रजो और तमो, ये तीनों गुण अविनाशी देही को देह में बांधते हैं। देह तैयार हो गया, फिर आत्मा वहां अव्यक्त धाम से आती है, प्रवेश करती है, और प्रकृति के संयोग में आने के बाद फिर जैसी जिसकी चॉइस हो वैसे गुण को विकसित करती है। भगवान किसी को सात्विक नहीं बनाता है, राजसिक नहीं बनाता है, तामसिक नहीं बनाता है। भगवान किसी को चोर डाकू नहीं बनाता है, लेकिन हर आत्मा का जब इस संसार में जन्म होता है तो एक बच्चा इतना प्योर होता है, तो हर एक ईश्वर के धाम से जब आते हैं तो सात्विक प्रकृति लेकर के आते हैं, लेकिन फिर उसकी अपनी चॉइस होती है कि किस प्रकार की प्रकृति की ओर उसको आकर्षित होना है, ये उसकी चॉइस है। सत्व गुण कैसे होते हैं, उसकी अभिव्यक्ति क्या होती है? तो कहा सत्व गुण निर्मल प्योर, बुद्धि को प्रकाश प्रदान करने वाला और निर्विकारी होने के कारण व्यक्ति को सुख और ज्ञान के संबंध में बांधता है, ज्ञान के संबंध में बांधता है। रजोगुण वाले कामना और आसक्ति से उत्पन्न मानो, वह आत्मा को कर्म के बंधन में बांधता है। ये कामनाएं, आसक्ति, ये बंधन क्रिएट करती है, वो संबंध में बनते हैं सात्विक गुण वाले।
ये बंधन बनता है। और तामसिक गुण वाले तो कहा तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है, जो आत्मा को आलस्य, निद्रा और प्रमाद में बांधता है। ये तीनों गुणों की अभिव्यक्ति कैसी होती है, ज्ञान का प्रकाश इसके, तो वो सुख के संबंध में चले जाते हैं, वो कर्म के बंधन में चले जाते हैं। और तमोगुण की तो बात ही न्यारी निराली है। उसके आधार पर हम अपने आप को देख सकते हैं कि मेरे में सात्विक गुण, राजसिक गुण ज्यादा है, कौन से हैं? मिक्सचर है, या राजसिक तामसिक का मिक्सचर है, या सिर्फ तामसिक है, कौन सा है? अपने आप को देख सकते हैं। उसकी अधिक अभिव्यक्ति कैसी होती है? तो तमोगुण की वृद्धि जैसे जैसे व्यक्ति के अंदर होती है, तो तमोगुण की वृद्धि से अज्ञानता, आलस्य, अलबेलापन, प्रमाद और मोह की अभिव्यक्ति होती है, जिस कारण तमोगुणी मनुष्य अधोगति को प्राप्त होते हैं। और वो पुनः जन्म जब होता है तो पशु समान, पशु योनि नहीं, पशु समान अर्थात नरक समान जीवन होता है। उसकी प्राप्ति क्या है? अभिव्यक्ति देखी, अब प्राप्ति क्या है? रजोगुण वाले की प्राप्ति, जब रजोगुण में वृद्धि होती है तो अत्यधिक आसक्ति और स्वार्थ युक्त कर्म का प्रारंभ तथा अशांति एवं इच्छाओं का उदय होता है। रजोगुणी कर्म का फल है दुख की अनुभूति। रजोगुण में दुख, तमोगुण में तो नरक समान जीवन, अधोगति वाला, इसमें दुख की प्राप्ति होती है। रजोगुण की वृद्धि काल में अगर मृत्यु हो जाए तो प्राप्त करने वाला मनुष्य कर्म बंधन होने के कारण पुनः जन्म भी जीवन बंधन का अनुभव करता है। जीवन में जैसे बंधन का अनुभव, कभी किसका बंधन, कभी किसका बंधन, कभी किसका बंधन, किसका बंधन। कईयों का बच्चों का बंधन होता है, कईयों को पति का बंधन होता है, कईयों को सास ससुर का बंधन होता है, कईयों को परिस्थितियां बांधती है, कईयों को समस्याएं बांध दुखी कर देती है। वन आफ्टर द अदर दुख आता ही है ना। और जब आत्मा सतोगुण में होती है तब प्राप्ति क्या है? तो जब आत्मा तथा सर्व कर्मेंद्रिय में ज्ञान का प्रकाश से ईश्वरीय अनुभूति का प्रवाह फैलता है तो सतोगुण की अभिव्यक्ति का अनुभव होता है। सतोगुणी कर्म से अर्जित फल कैसा होता है? सात्विक, निर्मल और ज्ञान युक्त होता है। और सत्व गुण की वृद्धि काल में मृत्यु को प्राप्त करने वाले की श्रेष्ठ गति हो जाती है। तो तीनों की अभिव्यक्ति, तीनों के क्वालिटीज, तीनों के मृत्यु के समय अगर वो स्थिति है तो किस गति को प्राप्त करते हैं, ये भी स्पष्ट हो गया। फिर अर्जुन पूछता है, हे भगवान, गुणातीत व्यक्ति के आचरण और लक्षण कैसे होते हैं? गुणों से परे, गुणों से अतीत जो व्यक्ति होते हैं उसका आचरण और लक्षण कैसे होते हैं? तो भगवान बताते कि गुणातीत ज्ञानी पुरुष सतो रजो तमो गुणों के प्रभाव में नहीं आते हैं और साक्षी दृष्टा बन जाते हैं। वे समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल और अविचलित रहते हैं। कोई चीज उन्हें विचलित नहीं करती है। ऐसा व्यक्ति निरंतर आत्मस्थिति में स्थित सोल कॉन्शियसनेस क्यों डेवलप करना है? तो सोल कॉन्शियसनेस में स्थित रहे, बैलेंस वाला जीवन, निंदा स्तुति, मान अपमान, सुख दुख में संतुलित मनस्थिति वाला, समान दृष्टि और भाव वाला, धैर्यवान, सर्व के साथ समान व्यवहार करता है।
ये गुणातीत व्यक्ति के आचरण और लक्षण। तब दूसरा प्रश्न पूछा फिर कि वह किस विधि से गुणातीत बनता है।